महाराष्ट्र में लंबे समय बाद नगर परिषद चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से यहां के लोगों को नगर परिषद चुनाव को लेकर इंतजार था और अब वो घड़ी खत्म हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लगातार बैठकें हो रही है। इसी बीच आज हम गोंदिया के प्रभाग क्रमांक 2 में पहुंचे हैं। यहां से दावेदारी कर रही नीति विनोद रॉय जी से हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इस बार राजनीति में कदम रख रही है और कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगी। इससे पहले उन्होंने अपना योगदान इस प्रभाग के लिए, इस गोंदिया शहर के लिए कैसे उन्होंने दिया है। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, आपका अपना परिचय दे देते हैं। जी, मैं नीति विनोद राय, प्रभाग क्रमांक 2 से। इस बार जो है कौन सी पार्टी से आप लड़ना चाह रहे हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, किन उद्देश्यों को लेकर इस बार चुनाव मैदान में है? क्या काम आपने प्रभाग के लिए किए? हमारा उद्देश्य है, हमारे परिवार के हमारे देवर जी संजीव राय ने वार्ड के सभी लोगों की सेवा करी, आम लोगों की भी सेवा करी। उन्होंने एक छोटी से छोटी समस्या का समाधान किया, जिसके कारण मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी इस मैदान में आऊँ, जनता की सेवा करूँ। कौन से आपने काम अपने प्रभाग के लिए किया, ऐसा कुछ एक दो बता देते हैं? हमारे प्रभाग में सबसे बड़ी समस्या थी नल की समस्या, पानी की समस्या, जिसके कारण लोगों का मतलब ये जनजीवन था, अस्त व्यस्त था पानी के बिना। तो हमारे देवर संजीव राय ने हर मोहल्ले में पानी की टंकी लगवाई, हर दरवाजे तक नल पहुंचाया। सड़क की समस्या थी, रोड की हर जगह गड्ढे पड़े हुए थे, जिसके कारण बहुत सारी एक्सीडेंटल घटना होती रहती थी। उसकी भी समस्या का समाधान कराया। वो लाइट वगैरह की समस्या थी, उसका भी समाधान कराया उन्होंने। ऐसी बहुत छोटी छोटी समस्याएं थी। घरकुल का लाभ दिलाया, जो कई वर्षों से आज तक किसी ने नहीं दिलाया था, जिसे संजीव राय ने पूरा किया। आपने बताया पानी की समस्या थी, नालियों की समस्या थी, घरकुल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को दिलाया। तो आप लोग तो पद में नहीं रहते हुए भी इतना काम करा दिए, तो पद में क्यों आना चाहते हैं? पद में इसलिए आना चाह रही हूँ कि प्रशासन का जो भी वो लाभ है वो हर घर तक पहुँचे, हर महिला तक पहुँचे। और पद में आने के बाद अपन ज़्यादा जोर से, ज़्यादा ताकत से जनता की सेवा करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। महिलाओं के लिए किस तरह से आप काम करेंगे? रोजगार के लिए हो? महिला बचत गट का लाभ दिलाना, महिला की सुरक्षा सबसे बड़ी ये है उद्देश्य है। महिलाओं के लिए रोजगार, जो भी है, जो महिला घर में बैठी है उनका कुछ ना कुछ समाधान निकले, ये हमारा उद्देश्य है। स्वास्थ्य को लेकर कैसा काम करेंगे? क्या कभी अपने वार्ड में स्वास्थ्य शिविर आप करवाएंगे, जिससे कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं, उनको घर तक की सुविधा दिलाएंगे अपन, जहाँ तक हो सके पद में आने के बाद। ऐसा मुझे लगता है कि पद में आने के बाद मैं जाऊँ, जो महिला नहीं आ सकती, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, वहाँ तक मैं पहुँची और उनका जो भी समस्या उसका समाधान कराऊँ। युवाओं के लिए कैसा काम करेंगे? ज़्यादातर समस्या रोजगार की आती है। रोजगार की जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही है, उसका लाभ जितना भी हो सके अपने ताकत से मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँगी। चुनाव इस बार आप लड़ने जा रहे हैं, कोई नेताओं का मार्गदर्शन आप लोगों को मिला? प्रफुल्ल पटेल सर जो हैं हमारे, मतलब सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं वो। उन्होंने मुझे ऐसा सपोर्ट किया कि जनता की सेवा में लगे रहना चाहिए, जो भी हो सके जनता का समाधान, उसकी समस्या का समाधान करिए। वर्षा पटेल जो है वो भी मुझे गाइडलाइन करी। उनसे कभी मुलाकात भी हुई होगी? जी, बहुत बार हुई है हमारी मुलाकात। क्या कहते हैं वो? वो बोलते हैं कि जब तुम एजुकेटेड हो, आप ऐसे हो, तो पब्लिक की सेवा किया करो। मैं कैसे पब्लिक की सेवा करती हूँ, वैसे पब्लिकली आप भी किया करो, ताकि कोई महिलाएं घर में हो, दुखी हो, जिसकी समस्या हमारे तक नहीं पहुँच रही है, आप जाओ, उनकी समस्या लाओ, मेरे तक पहुँचाओ, मैं उसका समाधान करूँगी। उनका ये कहना है, तो उनके थ्रू मैं इस लाइन पे आई। राजेंद्र जैन साहब का मार्गदर्शक मुझे मिला है, जिसके कारण मैं जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और जब ये पद मुझे मिल जाएगा तो उनके मार्गदर्शक से मैं बहुत जोर शोर से जनता की सेवा करूँगी। हमें पता चला कि आप एमए की हैं, पढ़ाई की ग्रेजुएशन है आपका, मास्टर्स है जी। तो कितना लाभ आपको वार्ड वासियों को दिला पाएंगे? क्योंकि आप जितना हो सके मैं पीछे नहीं हटूंगी, डबल ताकत से मैं पब्लिक को लाभ दिलाऊंगी। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वही लोग शासन की योजनाओं को समझते भी हैं और लोगों तक पहुंचाते भी हैं। जी, बिल्कुल पहुंचाऊंगी, जितना हो सके फुल ताकत से पहुंचाऊंगी।
वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या नाली की आती है और सफाई की आती है। क्या आपके वार्ड में ऐसी कुछ समस्या है? समस्या थी, पर हमारे देवर संजीव राय ने इस समस्या का समाधान किया है और आगे भी मैं सोच रही हूँ कि इस पद पे लाने के बाद और ज़ोर शोर से हम और वो दोनों मिलके अपनी ताकत से करें उसको। तो आपने पूरा मन बना लिया कि इस बार चुनाव मैदान में लड़ना है जी, और जीतना है और लोगों की सेवा करना है। जी बिल्कुल। तो देख रहे थे, हम बात कर रहे थे गोंदिया नगर परिषद प्रभाग क्रमांक 2 से दावेदारी कर रही नीति विनोद रॉय जी से। उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि उनका विजन क्या है चुनाव लड़ने का, और अगर चुनाव जीत जाती हैं तो किस तरह से प्रभाग के लोगों के लिए वो काम करेंगी, शासकीय योजनाओं का लाभ वो अपने प्रभाग के लोगों को दिलाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनको जो हमेशा सांसद प्रफुल्ल पटेल जी जो है उनका मार्गदर्शन उन्हें हमेशा मिलता रहा है, जिसके कारण इन्हें बताया कि राजनीति में आइए और समाज सेवा का काम वो करे, क्योंकि पढ़ी लिखी भी है। तो इसी तरह हम और भी प्रभाग में जाएंगे और जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे बात करेंगे और हम बताएंगे कि उनका विजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है राजनीति में आने का, चुनाव लड़ने का। सभी वीडियोस और नगर परिषद चुनाव को लेकर सभी अपडेट्स के लिए आप जनचेतना न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।